चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे, जिसमें आज हम लोग क्लास 7th का अगला एक्सरसाइज जो कि 2.5 है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसको स्टडी करेंगे। तो देखिए 2.5 की एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो 2.5 की जो एक्सरसाइज है उसमें आज से हम डेसिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअल में जैसे आप जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, तो हमने अभी तक फ्रैक्शन के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, ऑलमोस्ट सारी की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखे तो जरूर देखिए, ताकि आपको 2.4 तक के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देन हम आज 2.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए 2.5 एक्सरसाइज में डिटेलिंग कुछ इतनी है नहीं, तो डिटेलिंग करवाने की जरूरत नहीं है। हम सीधा आते हैं क्वेश्चन किस टाइप से इसमें पूछे हैं इन्होंने। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है विच इज ग्रेटर, इनमें से कौन बड़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है 0.5 और 0.05। देखिए जब भी आपको चेक करना है दोनों में से कौन बड़ा है, तो आप लेफ्ट साइड के नंबर से कंपैरिजन स्टार्ट करिए। मींस ये जो नंबर है इससे हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट से राइट की तरफ कंपेयर करेंगे। तो जैसे ही हमें कोई ऐसा नंबर मिल जाएगा जो या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो फंक्शन छोटा है या फिर बड़ा है। मींस कहने का ये है कि मैं अगर आपको यहाँ पे लिख के दूँ, सपोज ये मेरे पास है 0.5, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और ये मेरे पास है 0.05। तो फर्स्ट नंबर को मैं पहले नंबर से कंपेयर करूँ, इक्वल है, हम बता नहीं सकते दोनों में से कौन छोटा है क्योंकि दोनों बराबर है। उसके बाद डेसिमल के जस्ट बाद पहला नंबर है 5 और यहाँ पे डेसिमल के जस्ट बाद पहला नंबर है 0। तो अब बताइए 5 और 0 में कौन बड़ा है। हम जानते कि 5 जो है वो बड़ा है 0 से। अगर 5 बड़ा है 0 से तो क्लियर है कि ये जो नंबर होगा, ये नंबर इस नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप इस तरीके से बताएंगे। तो मैं कैसे लिखूंगा उसको समझ लेता हूं। यहाँ पे देखिए सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे 0.5 और 0.05। मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन कंपेयरिंग वी गेट 5 इज ग्रेटर देन 0, सो 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। और किस तरीके से कंपेयर करा मैंने बता दिया। पहले नंबर से कंपेयर करा, फिर उसके बाद अगले नंबर पे आए, और जैसे ही हमें कोई बड़ा या छोटा पता चल गया तो हम वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। जैसे मैं एक पार्ट और का आपको करके बताऊँ, सपोज सेकंड। तो देखिए सेकंड में क्या कह रहा है 0.7 और 0.5। अब देख सकते हैं पहला तो 0 है तो इससे कंपेयर नहीं होगा। फिर इसके बाद आते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर यहाँ पे 7 है और यहाँ पे अगला नंबर क्या है 5। तो 5 और 7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, तो ऑब्वियसली 0.7 क्या होगा, बड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ऑन कंपेयरिंग 7 जो है वो बड़ा है। ये बड़े का सिंबल है, मींस ग्रेटर देन सिंबल ये है, इसको हम ग्रेटर देन बोलते हैं। 7 इज ग्रेटर देन 5, सो 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5। क्लियर। देन एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सपोज मैं फिफ्थ पार्ट अगर आपको इसका बताऊं, तो फिफ्थ पार्ट में इसने बोला 2.03 और 2.30। तो यहाँ पे देखिए कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। जब मैं कंपेयर करता हूँ तो ये पहला और ये पहला आपस में इक्वल है, तो इससे कंपैरिजन नहीं होगी। फिर इसके बाद अगले नंबर पे आता है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 है। 0 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखिए 0 जो है छोटा है 3 से, सो 2.03 इज लेस देन 2.30। मतलब ये जो है ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। 1 बाय 1 लेफ्ट साइड से उसके डिजिट्स को कंपेयर करना स्टार्ट करिए, और जो आपको बड़ा पता चल जाएगा उसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। तो ये मैंने कुछ इसके एग्जांपल करवा दिए। 4th और 6th आप खुद ट्राई करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिए। देन हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो कह रहा है एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। कुछ नीचे हमें अमाउंट दे रखा है, उस अमाउंट को हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, वो भी डेसिमल का यूज़ करके। और पहले में देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7 पैसे। तो देखिए पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए
हम क्या करते हैं, हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। आप जानते हैं कि 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा। देन मैं अगर इस पैसे को रुपी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसे क्या कर दूंगा, मैं इसे 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 100 रुपी। डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जितने, अगर नीचे 100 है तो जितने जीरो हैं ऊपर बैक से मीन्स राइट साइड से उतने डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.07 रुपी, कुछ इस टाइप से। देन एक दो और एग्जांपल आपको मैं करके की बात कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है 7 रुपी 7 पैसा। तो देखिए ये तो ऑलरेडी रुपी में, तो इसको हमें कुछ नहीं करना, तो ये एज इट इज रख देते हैं। 7 पैसा को कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7 प्लस इसको मैं कन्वर्ट करूंगा 0.07, और जब इनको ऐड करेंगे तो 7.07 रुपी, तो ये मेरे पास आ गया। तो कुछ इस टाइप से आप इन्हें परफॉर्म करेंगे। देन एक दो क्वेश्चन और हम करके देख लेते हैं। सपोज अगर मैं 5th पार्ट करके बताऊं, तो 5th पार्ट में लिखा हुआ है 235 पैसे। तो इजी है, आप इसे किससे डिवाइड कर देंगे, अब आपको पता चल गया इसे किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपीज़ में। और 100 से डिवाइड, जितने जीरोज होंगे 1 के बाद जितने जीरोज होंगे पीछे से उतने डिजिट्स से के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 2 डिजिट के बाद बैक से डेसिमल हम लगाना स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 2.35 रुपीज़, कुछ इस टाइप से। तो आपको मैंने इसमें 1st, 2nd और 5th बता दिया, 2 पेंडिंग रह गए, आप खुद करिए। और कोई प्रॉब्लम आए तो जैसे मैं बार बार बोलता हूँ आप ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो भी जल्द से जल्द। देन हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। देखिए 3rd की अगर बात करूँ तो 3rd करने से पहले थोड़ा सा हमें कन्वर्जन पता होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, हमारे पास अगर सेंटीमीटर से हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, सपोज सेंटीमीटर से मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है चीज़ों को, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए मैं उसको 100 से डिवाइड कर दूंगा। मीन्स 100 से डिवाइड करा तो सेंटीमीटर यूनिट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिमिलरली अगर मैं मीटर से कन्वर्ट करना चाहता हूँ किलोमीटर में, तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। देन मैं इसे किससे डिवाइड कर दूंगा, 1000 से। तो ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, और मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। अब मैं इसको यूज़ किस टाइप से करूँगा वो समझ लेते हैं। तो देखिए 3rd का अगर मैं पहला पार्ट आपको बताऊँ, कह रहा है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर और किलोमीटर। तो 5 सेंटीमीटर है, मुझे इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, ये आ जाएगा मीटर। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 0.05 मीटर। देन ये बोल रहा है किलोमीटर में भी इसको कन्वर्ट करिए, तो 0.05 मीटर 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये किलोमीटर में हो जाएगा। डेसिमल प्लेस शिफ्ट कर देंगे, ये मेरे पास इतने किलोमीटर में रिजल्ट आ गया। देन हम अगले की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2nd की अगर मैं बात करूं, तो देखिए कह रहा है 35 mm दैट मीन्स मिलीमीटर। 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 बाय 1 हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 2nd है हमारा, देखिए 35 mm। फर्स्ट ऑफ ऑल mm को मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे डिवाइड करूँगा 10 से, तो ये आ जाएगा 35/10 सेंटीमीटर, जो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। देन आप जानते हैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, अभी हमने करा, तो ये हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 100, सेंटीमीटर की जगह आ जाएगा मीटर, तो ये बन जाएगा 0.035 मीटर। देन इसे किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना है, तो आप जानते हैं कि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो इसे 0.035 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा किलोमीटर। तो ये जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा
0.00035 किलोमीटर। तो मैंने इस यूनिट को, ये जो पर्टिकुलर मुझे यूनिट दे रखा था, इसे मैंने पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये इसका सेंटीमीटर कन्वर्जन, फिर मीटर में इसका मीटर कन्वर्जन, और उसके बाद किलोमीटर में ये इसका किलोमीटर कन्वर्जन। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, जिसके दोनों पार्ट मैंने आपको करके बताया। बाकी हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ऑलमोस्ट इस एक्सरसाइज में जो मेरे पास है मैक्सिमम चीज़ें कन्वर्जन की ही है। जैसे फोर्थ क्वेश्चन अगर मैं इसमें देखूँ तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सप्रेस इन केजी, किलोग्राम में चेंज करना है ग्राम को। तो मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा तब जाके आप कन्वर्ट करवाएंगे कि एक्चुअल में ग्राम और किलोग्राम की यूनिट को कन्वर्ट करते कैसे हैं। तो अगर मुझे ग्राम की यूनिट से किलोग्राम की यूनिट में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, ग्राम को अगर मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा, वो किलोग्राम बन जाएगा। तो किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने लिखा हुआ है 200 ग्राम। तो आप जानते हैं मैंने बोला 200 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से, तो ये बन जाएगा केजी मीन्स किलोग्राम। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब डेसिमल जितने प्लेसेस के बाद है उतने प्लेसेस को हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। तो जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा 0.2 kg। तो ये मेरा पहला कन्वर्जन था। देन मैं सेकंड आपको बताऊं तो देख लेते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट के अंदर लिखा हुआ है 3470 ग्राम। मैं जब इसे कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे 1000 से डिवाइड कर दूंगा। तो केजी बन गया, 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट कर देंगे तो 3.47 किलोग्राम इसका रिजल्ट आ गया। तो ये सेकंड। बाकी थर्ड भी हम करके बात करूँ तो लिखा हुआ है 4 kg एंड 8 ग्राम। तो अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो 4 kg तो ऑलरेडी kg में, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 8 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, 1000 से डिवाइड कर दूँगा, तो पूरे का पूरा kg बन गया। ये क्या बन जाएगा, 4 प्लस डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 0.008 हो जाएगा, और रिजल्ट आ गया 4.008 kg। ये मेरा आंसर आ गया। तो ये हमारे पास फोर्थ का थर्ड पार्ट था। देन हम फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन अगर मैं पढ़ दूं तो इसमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं उसको बताने से पहले थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में समझ लेते। तो जस्ट मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, नंबर फर्स्ट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 03, कुछ इस टाइप से। देखिए डेसिमल के इस तरफ के नंबर और डेसिमल के इस तरफ के नंबर को हम अलग अलग बताते हैं। डेसिमल के अगर इधर के नंबर की बात करें तो जो ये पहला नंबर है ये है मेरे पास वंस की पोजीशन पे, इसके बाद अगला नंबर जो होगा वो टेंस की पोजीशन पे, देन अगला जो होगा हंड्रेड्स की पोजीशन पे, और जो इस तरफ आता है, इस तरफ जो पहला नंबर होता है वो होता है 10th की पोजीशन पे, और उसके बाद जो अगला नंबर होगा वो होगा 100th की पोजीशन पे, देन अगला जो होगा वो 1000 की पोजीशन पे, और प्रॉपर इस तरीके से पूरा नंबर बनता है। तो अगर हमें कभी भी किसी भी डेसिमल वाले नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो किस तरीके से करेंगे वो हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो देख लेते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म में किस टाइप से लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंडेड फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो पहला जो मेरे पास पार्ट है वो है 20.03। इसको जब मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा तो आप देख सकते हैं 2 कौन सी पोजीशन पे, 2 जो है मेरे पास वो 10 की पोजीशन पे, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से। देन उसके बाद 0 है 1 की पोजीशन पे, तो 1 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर 0 है 10th की पोजीशन पे, तो 10th की पोजीशन के लिए 10 से डिवाइड, फिर 3 है 100 की पोजीशन पे, तो इसके लिए इसको 100 से डिवाइड। तो इसको हम एक्चुअल में बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एनी डेसिमल नंबर। ये फर्स्ट। देन मैं आपको थर्ड पार्ट इसका करके बताता हूँ। तो देखिए थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो थर्ड पार्ट में नंबर लिखा हुआ है 200.03। जब मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ तो मैं इसे कुछ इस टाइप से लिखूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कौन सी पोजीशन पे, 2 जो है वो 100 की पोजीशन पे है, तो 100 की पोजीशन पे है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, प्लस उसके बाद 0 है कौन सी पोजीशन पे 10 पे, फिर उसके बाद अगेन 0 है कौन सी पोजीशन पे 1 पे,
फिर उसके बाद अगेन 0 है, कौन सी पोजीशन पे, 10th पे, तो 10th से डिवाइड करेंगे और उसके बाद हमारे पास 3 है, कौन सी पोजीशन पे, 100 पोजीशन पे। तो ये हमारे पास इसके एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। तो ये मैंने आपको इसमें फर्स्ट और थर्ड पार्ट करके बताया, आप सेकंड और फोर्थ खुद करिए और अच्छी तरीके से समझिए। कोई डाउट होता है तो पूछिए, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी अगर आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। इसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन, आप देख सकते हैं 6th क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल। नीचे जो डेसिमल लिखा है उसमें 2 के प्लेस वैल्यू बतानी। प्लेस वैल्यू का मतलब वो किस पोजीशन पे अवेलेबल है। तो अगर मैं आपको फर्स्ट पार्ट करके बताऊं तो ये है 2.56। तो आप जानते हैं कि ये जो मेरे पास पोजीशन है एक्चुअल में, ये मेरे पास कौन सी पोजीशन होती है, ये मेरे पास 100th की पोजीशन होती है। ये जो मेरे पास पोजीशन है, ये मेरे पास किसकी पोजीशन है, ये 10th की पोजीशन है। और ये जो मेरे पास पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, फिर 1s की पोजीशन हो जाएगी। तो उसने प्लेस वैल्यू पूछा 2 का, तो 1 का मतलब 2 को हम किससे इंटू कर देंगे, 1 से। तो ये हो जाएगा प्लेस वैल्यू ऑफ 2। 2 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 2 ही है। देन अगला क्वेश्चन अगर मैं आपको करके बताऊं तो देखिए सेकंड पार्ट की अगर बात कर ले तो लिखा हुआ है 221.37। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि कौन सी पोजीशन पे है, तो आप देख सकते हैं 7 जो है मेरे पास 100th की पोजीशन पे है, 3 जो है मेरे पास वो 10th की पोजीशन पे है, 1 जो है मेरे पास वो 1s की पोजीशन पे है और 2 जो है मेरे पास वो 10s की पोजीशन पे। तो अगर मुझे 2 का सपोज यहाँ पे प्लेस वैल्यू चाहिए तो 2 को हम किससे इंटू कर देंगे, 2 को हम इंटू कर देंगे 10 से। तो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 24, 2 अवेलेबल देयर। तो इस तरीके से हम करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक और थर्ड पार्ट इसका बता दूं तो देखिए थर्ड पार्ट के अंदर इसने लिखा हुआ है 10.25। अगर मैं इसमें आपको बताऊं कौन सी वैल्यू पोजीशन पे है, तो देखिए जो यहाँ पे 5 है ये अगेन 100th की पोजीशन पे है, जो 2 है ये 10th की पोजीशन पे है, 0 है 1s की पोजीशन पे है और ये 10s की पोजीशन पे है। क्लियर। तो हमें ये 2 की प्लेस वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 को इनटू कर देंगे 1/10 से, या सिंपल 2 को डिवाइड कर देंगे 10 से। तो ये आ जाएगा 0.2 इज़ द प्लेस वैल्यू फॉर 2 अवेलेबल हेयर। तो इस तरीके से आप इसके बाकी पार्ट भी कर सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट करके बता दिया। फोर्थ और फिफ्थ आप खुद करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर पूछिए। आगे देख लेते हैं इसमें हम लोग। देखिए 3 वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है इसमें, वो समझ लेते हैं। 7th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखिए पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है दिनेश वेंट फ्रॉम A to B। एक पर्सन है जो A से, दिनेश वो A से लेके B तक गया। फ्रॉम देयर टू प्लेस C, और वहाँ से वो कहाँ पे गया, C तक। मतलब ये पूरे का पूरा रेड पाथ जो है वो दिनेश ने फॉलो करा। कह रहा है A इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम B। ये जो लेंथ दे रखी है ये 7.5 किलोमीटर दे रखा है। एंड B इज 12.7 और ये 12.7 किलोमीटर दे रखा है। कह रहा है अयूब वेंट फ्रॉम A टू प्लेस D। अयूब जो है वो बच्चों इस यहाँ पे, यहाँ से यहाँ गया, ये प्लेस D पे, एंड देन D से वो कहाँ गया, C पे गया। ये अयूब की बात हो रही है। क्लियर। अब यहाँ पे आगे क्या बोला इन्होंने, कह रहा है D इज़ 9.3 किलोमीटर फ्रॉम A और D के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 9.3 किलोमीटर। C इज़ 11.8 किलोमीटर। कह रहा है हु ट्रेवल मोर बाय एंड बाय हाउ मच। कौन ज़्यादा दूर चला और कितना दूर, ज़्यादा दूर चला। तो यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिनेश कितने चले हम वो निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिनेश वो हो जाएगा हमारे पास 7.5 A से लेके B तक का डिस्टेंस और 12.7 B से लेके C तक का
डिस्टेंस। तो 12 जब दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये आ गया 20.2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा है किन्होंने, दिनेश ने। आगे देख लेते हैं। अब चेक कर लेते हैं कि अयूब कितना चले हैं। तो अयूब की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय अयूब, वो हो जाएगा 9.3 पहले और उसके बाद 11.8। तो जब मैं इसे प्लस करता हूँ तो रिज़ल्ट आ जाएगा 21.1 किलोमीटर। तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि कौन सा नंबर बड़ा है। 21 ऑलरेडी 20.2 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आंसर, अयूब ट्रेवल मोर डिस्टेंस। और कितना ज़्यादा डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा ज़्यादा, उसके लिए हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो जब मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ वो हो जाएगा हमारे पास 0.9 किलोमीटर जो है वो अयूब ज़्यादा चले। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। देन हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं अपनी स्क्रीन पे। देखिए अगर क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताऊँ यहाँ पे, तो कह रहा है श्यामा बॉट 5 kg एंड 300 ग्राम एप्पल। कोई एक पर्सन है श्यामा, वो 5 किलो 300 ग्राम एप्पल लेके आए हैं एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगो, और 3 kg 250 ग्राम मैंगो लेके आए हैं। कोई सरला है पर्सन, वो 4 kg 800 ग्राम ऑरेंज लेके आए हैं और 4 kg 150 ग्राम बनाना लेके आए। कह रहा है हु बॉट मोर फ्रूट, कौन ज़्यादा फ्रूट लेके आया। तो देख लेते हैं कितने कितने फ्रूट लाए हैं। अगर मैं 8th क्वेश्चन की बात करूँ तो श्यामा ने क्या क्या खरीदा वो देख लेते हैं। 5 kg 300 ग्राम, जिसको मैं जब प्लस करता हूँ 3 kg 250 ग्राम, तो आप चाहे तो इसको डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके प्लस कर सकते हैं। तो वो आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी करिए। तो देखिए केजी को केजी में प्लस करना है तो 8 kg हो जाएगा, एंड ग्राम को ग्राम में तो ये हो जाएगा 550 ग्राम। तो टोटल जो श्यामा है वो 8 kg 550 ग्राम जो फ्रूट है वो खरीद के लाए हैं। अब बात कर लेते हैं सरला की। वो 4 kg 800 ग्राम प्लस 4 kg 150 ग्राम। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो जैसे मैंने बोला केजी को केजी में तो 8 kg हो जाएगा, और ग्राम को ग्राम में तो ये हो जाएगा 950 ग्राम। और जब उसने पूछा हु बॉट मोर फ्रूट, किसने जो है ज़्यादा फ्रूट खरीदा, तो अगर मैं कंपेयर करूँ इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, तो आप देख सकते हैं श्याम ने 8 kg 550 ग्राम खरीदा और सरला ने 8 kg 950 ग्राम खरीदा। तो क्लियर है जो सरला है उन्होंने ज़्यादा फ्रूट खरीदा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सरला बॉट मोर फ्रूट्स। क्लियर। तो ये हमारे पास 8th क्वेश्चन था। अब हम 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मच लेस 28 किलोमीटर फ्रॉम 42.6 किलोमीटर। आप ये बताइए कि 28 किलोमीटर जो है 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। तो हमें यहाँ पे इनको सब्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। 42.6 में से 28 को माइनस करना है, तो हम इसको 42.6 लिख सकते हैं। यहाँ पे 20 डेसिमल नहीं है तो डेसिमल हम अपनी तरफ से लगा के 0 लगा देंगे। आप इसे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए 6, तो 14.6 किलोमीटर जो है वो कम है 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर के कंपैरिजन में। तो ये हमारे पास पूरी एक्सरसाइज थी जिसको मैंने क्वेश्चन के थ्रू समझा दिया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बाकी बच्चों तक भी पहुंच सके। और पूरी वीडियो देखिए जिससे
कि सारे टॉपिक के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ठीक, देन इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली टू डेली और वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।